हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 30 सितंबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि दिल्ली में जहाँ पे लोग रेंट पे रहते हैं और तैयारी करते हैं, वहाँ पे लोग जो ओनर हैं उसमें एक पर्सन ने हिडन कैमरास लगा दिए थे वॉशरूम में और रूम्स में। तो इन सब चीज़ों से ज़रूर सावधान रहें। बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको किसी पे भी नहीं करना है और जब आप किसी ऐसी जगह रहते हैं, अनजान जगह, तो बिल्कुल भी जो है असावधानी के साथ नहीं रहना है। पूरी सावधानी के साथ में रहना है आपको और ज़रूर देखें, बहुत चेक कर लें। भले ही आप 2-3 साल से वहाँ पे रह रहे हो, पर ऐसा इंसिडेंट आने के बाद में थोड़ा सा आपको और अवेयर हो जाना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए ये। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम रिवीजन क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। हाल ही में भविष्य के लिए समझौता पैक्ट फॉर द फ्यूचर को किस संगठन ने अपनाया है? पैक्ट फॉर द फ्यूचर रिसेंटली इन न्यूज़ वॉज एडोप्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जिसका सही आंसर था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस संगठन के साथ किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? जो सही आंसर है हमारा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और किसने के साथ मिलकर के एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने नई दिल्ली में क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है। तो इसका सिर्फ सही आंसर हमारा क्या है? ADB के साथ में मिलकर किया है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ की जो भी चुनौतियां हैं को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ मिलकर भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र, हेल्थ सेक्टर के लिए रणनीतियाँ बनाई गई हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीवित पुत्रिका त्यौहार हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस हिस्से में मुख्य रूप से मनाया जाता है? जीवित पुत्रिका फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज प्राइमरली ऑब्जर्व्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? सही आंसर है हमारा नदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इस तरीके के आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई फेस्टिवल होता है, कोई मेले होते हैं, जो फेयर होता है उससे रिलेटेड आपसे, या कोई डांस फॉर्म है, तो ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, मैचिंग में दे सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि बिहार में, स्पेशली अगर BPSC की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो इसे याद रखिएगा कि बिहार में जीवित पुत्रिका त्यौहार के दौरान पवित्र स्नान करते समय कम से कम 46 लोग, जिनमें से 37 बच्चे शामिल थे, डूब गए। तो इसलिए ये न्यूज़ में है ये फेस्टिवल। और इसमें क्या होता है कि जीवित पुत्रिका, जिसे जितिया व्रत भी कहा जाता है, एक हिंदू फेस्टिवल है जो मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी भारत में मनाया जाता है। ये बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और भलाई के लिए 3 दिन तक उपवास रखती हैं, जिसमें दूसरे दिन सख्त निर्जला उपवास रहता है, जिसमें पानी नहीं पीना होता है। ये त्यौहार राजा जीमूत वाहन की पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ है, इसलिए जीवित पुत्रिका ये याद रखिएगा कि किस उससे जुड़ा हुआ है। मे बी स्टेटमेंट में दे दें आपसे, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैल्डवेल 45 क्या है जिसे हाल ही में नासा द्वारा हाईलाइट किया गया? व्हाट इज़ कैल्डवेल 45 रिसेंटली हाईलाइटेड बाय नासा? तो ये स्पाइरल गैलेक्सी है, सर्पिल आकाशगंगा है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सर्पिल आकाशगंगा कैल्डवेल का वीडियो साझा किया। सर्पिल आकाशगंगाएं सितारों और गैसों के संग्रह होते हैं, जिसमें केंद्र से फैलने वाली सर्पिल भुजाएं होती हैं। इन आकाशगंगाओं में युवा गर्म सितारे होते हैं। तो ये याद रखिएगा। ये पूछ सकते हैं कि ये क्या है, पूछ देंगे कोई वायरस है, एक्सो प्लैनेट है, तो ये याद रखिएगा ये एक गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी है। नेक्स्ट हमारा, और इसमें ये याद रखिएगा कि जो आकाशगंगाएं होती हैं उसमें सिर्फ 60% सर्पिल आकाशगंगाएं होती हैं। और ये बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे जो है वो किस तरीके की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024? तो इसमें इनोवेशन में जो हमारी रैंक है वो है 39। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की 133 वैश्विक आर्थिक
आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर है। ये केंद्रीय और दक्षिण एशिया के 10 अर्थव्यवस्थाओं में, निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं में भी है और 1वें स्थान पर है। अगर वो वैसे देखा जाए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई विश्व के 100 साइंस एंड टेक क्लस्टरों में शामिल हैं, इसे याद रखिएगा। और ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत। तो वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 14 से 24 अक्टूबर के बीच भारत में होगी, जो ITU के 150 साल के इतिहास में देश में पहली बार है। ये महत्वपूर्ण आयोजन दुनिया भर में के 190 से अधिक देशों के दूरसंचार नेताओं और विशेषज्ञों को एकत्र करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि 24x25 एक द्विभाषी वेब पोर्टल AI टैक्सोनॉमी ई बुक लॉन्च की है? हु हैज़ लॉन्च्ड इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 अ बाइलिंगुअल वेब पोर्टल ऑफ विजन NXT एंड द AI टैक्सोनॉमी ई बुक? तो ये गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। ये पूछ लिया जाता है आजकल कि लॉन्च किसने किया है, याद रखिएगा, ये कपड़ा मंत्री है और इन्होंने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों की शैक्षिक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए CM 7 योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड CM 7 स्कीम टू बूस्ट द एजुकेशनल प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट ब्राइटेस्ट स्टूडेंट? तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने किया है। CM 7 करके ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने किया है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मणिक साहा ने राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों की शैक्षणिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए CM 7 योजना शुरू की है। तो योजनाएं आ जाती हैं, मैचिंग में आ जाती हैं, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने एशियाई सुप्रीम ऑर्डिनेंस इंस्टीट्यूट ASOI के अध्यक्ष पद का कार्यभार कब तक संभाला है? तो कैग ऑफ इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑर्डर इंस्टीट्यूशन फॉर कब तक के लिए है? 24 से 27 के लिए किया है ये। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कि अभी हमारे जो कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो है वो कौन है और वो किस आर्टिकल के तहत आता है और उनका जो कितने उम्र तक जो है वो इस पद पर रहते हैं और जो ईयर है वो भी बताइएगा। इनको कौन अपॉइंट करता है, मतलब कैग के बारे में आप चीज़ें बताइएगा। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार ने 150 साल पुरानी ट्राम सेवा को समाप्त करने की घोषणा की। एकमात्र धरोहर मार्ग को छोड़कर जो कोलकाता के प्रसिद्ध क्षेत्र में स्थित है, जहां यात्रियों को एक सुखद और पर्यावरण अनुकूल सवारी का अनुभव मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू ट्रैम सर्विस इन कोलकाता बेयरिंग वन शॉर्ट स्ट्रेच। तो पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता में ट्राम सेवा को एक छोटे धरोहर मार्ग को छोड़कर बंद करने जा रही। तो 150 साल पुरानी ये ट्राम सेवा को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें केवल मैदान से एक्सप्लेनेड तक एक छोटा मार्ग ही बचेगा, बाकी सब बंद कर दिया जाएगा। तो इसे याद रखिएगा। अगर हम पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं तो इसकी जो कैपिटल है वो कोलकाता है, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल है CV आनंद बोस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 14 से 24 अक्टूबर 2024 तक वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वो भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 का विषय क्या था? वर्ल्ड टूरिज्म डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन September 27। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे? तो इसकी जो वो है थीम है वो है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य तो है पर्यटन के माध्यम से शांति, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय समझ के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय लाभों को बढ़ावा देना है और ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। थीम है इसकी पर्यटन और शांति।
तो थीम पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। और ये कब बनाया गया था? पहली बार विश्व पर्यटन दिवस 1980 से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा मनाया जा रहा है। 26 सितंबर और किस के लिए इम्पोर्टेंट है? जैसे 27 सितंबर को हमारा विश्व पर्यटन दिवस था, उसी तरीके से 26 सितंबर हमारा परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है इस दिन। और इसका उद्देश्य है कि परमाणु हथियार के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके उन्मूलन को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा 26 सितंबर को हम विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं। विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है और इस साल ये 26 सितंबर को पड़ा है। और इसका उद्देश्य है लोगों का ध्यान शिपिंग और अन्य समुद्री गतिविधियों के महत्व की ओर आकर्षित करना है। इसकी थीम है भविष्य की दिशा में सुरक्षा पहले। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। क्या इसका है? नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। और आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो जैसे कि कल से अब एक नया महीना आपका स्टार्ट होगा, तो आप बताइएगा कि आप स्टैटिक क्वेश्चन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।